बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, मौजूदा हालात सबके सामने हैं, लेकिन अब कुछ उम्मीद की जो किरणें हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी है। ज़िला चकवाल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले हमने दो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं चकवाल शहर के अंदर, यानी द कॉलोनेट और J7, उस हवाले से हम मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं कि ये गेम चेंजर साबित होंगे। जब भी इनकी तकमील होगी, जब भी ये मुकम्मल होंगे तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ एक और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सॉफ्ट लॉन्चिंग थी अलकैसा प्रोजेक्ट की, और ये जो कैसा वर्ड है, स्पेनिश ज़बान का ये लफ्ज़ है जिसके मायने हैं घर, यानी घर के हवाले से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वाक़ई ही आपको एक ऐसा घर दिया जाएगा जिसमें रहकर आप सुकून भी महसूस करेंगे और वहाँ पर तमाम सहूलियात भी होंगी। अब इस प्रोजेक्ट का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों जो फ्री कहन है, यानी इसमें जो पार्टनर हैं, उनका ताल्लुक चकवाल से है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। MGC का नाम आपने यकीनन सुना होगा, मियाँ ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, वो इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है। और इसके साथ साथ फ़ारूकी बिरादरान, यानी शेख रियाज फ़ारूकी, शेख रिजवान फ़ारूकी, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग तकरीब बड़ी शानदार रही और इसमें ज़िला चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी चीदा अफराद हैं उनको मदऊ किया गया। इसके साथ साथ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, जिसमें सरदार ग़ुलाम अब्बास, मलक तनवीर असलम सेठी, चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान और दीगर शामिल हैं, वो भी इस लॉन्चिंग तकरीब में मौजूद थे। इसके साथ साथ जी मेहमानों का इस्तकबाल चौधरी इफ्तिखार अहमद, चौधरी नौमान इफ्तिखार, चौधरी फ़रहान इफ्तिखार, और दूसरी तरफ जो दूसरे पार्टनर है यानी शेख रियाज फ़ारूकी, शेख रिजवान फ़ारूकी और उनके साथ उनके जो साथी हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया तमाम मेहमानों का। इससे पहले कि हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चकवाल के लोग बड़े पुरअज़म और टैलेंटेड हैं और कुछ कर जाने का जज्बा भी रखते हैं। यही वजह है कि इस वक्त दो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो तो चकवाल में जारी हैं, ज़ेर तकमील हैं, और फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में लॉन्च किया गया है। हालात इस वक्त जो मुल्क के हैं, जो कारोबार के हैं, वो सबके सामने हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब कुछ भी ना हो रहा हो, उस वक्त जब आप कुछ करते हैं तो मरकज़े निगाह बन जाते हैं। तो यही इस प्रोजेक्ट के हवाले से है और इस्लामाबाद में बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो तफसीलात सामने आई हैं कि 4 साल में आपको घर का कब्ज़ा भी दे दिया जाएगा और 7 साल के अंदर आपने अक़सात अदा करके उसका मालिक बन जाना है। आसान अक़सात हैं और कोशिश की गई है कि जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सके। अब जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे तफसीलात वो सामने आएंगी, तो ही इस प्रोजेक्ट के हवाले से मुकम्मल डिटेल सामने आएगी। लेकिन एक बात खुशाइंद है कि दोनों जो पार्टनर्स हैं उनका ताल्लुक चकवाल से है। दोनों ग्रास रूट लेवल से उठे, अपने मेहनत के ज़रिए ये मकाम हासिल किया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, और यही एक अच्छे और ईमानदार शख्स की निशानी होता है। वैसे तो कोई चीज़ अगर आपको विरसे में मिल जाए तो उसकी ना कदर होती है और ना वो आपकी मेहनत होती है, लेकिन आपने अगर ख़ुद कुछ किया हो, ख़ुद तरक्की के रास्ते पर अपने जो सारे मंसूबाजात हैं उसके ज़रिए आप आगे बढ़े हों, तो फिर काबिल फ़ख्र भी और काबिल तक़लीद भी ये बात होती है। तो इस सिलसिले में बरमला तौर पर यह कहा जा सकता है कि चाहे मियाँ ग्रुप हो, MGC या फ़ारूकी ग्रुप हो, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए ये मकाम हासिल किया है। और जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह उसका सिला देता है, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हो। ये अच्छी बात है, कोई भी तरक्की करे, चकवाल का कोई शख्स हो, पाकिस्तान का कोई शख्स हो, तरक्की करे तो उसकी तरक्की में खुश होना चाहिए, उसके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। यही वजह है कि हमने देखा कि इस तकरीब में भी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और तमाम
मुकर्ररीन ने, जिसमें चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल थे, काजी मोहम्मद अकबर, इसके अलावा ज़फ़र बख्तावरी और दीगर जिन लोगों ने भी खिताब किया, उन्होंने हौसला अफजाई की और उन्होंने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। इसके अलावा वर्दा फ़ारूकी का खिताब था और इस खिताब को भी तमाम लोगों ने उसकी तारीफ़ की और इसकी वजह यह थी कि ये यंग लेडी जो है वो इस बिज़नेस में बराह रास्त अपना इसका एक रोल है, और इस हवाले से उन्होंने बरमला कहा कि वो अपने वालिद यानी शेख रियाद फ़ारूकी के नक्शे कदम पर चलते हुए मेहनत करेंगी और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगी। मैं समझता हूँ कि बेटियों के हवाले से जिस तरह ये डिसीजन लिया गया, ये एक मिसाल है और ये बात सामने आती है कि जब आप एतमाद करते हैं बेटियों पर तो बेटियां फिर किसी से पीछे नहीं रहती। तो उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत खिताब किया और अपने इस अज़म का इजहार किया कि वो इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगी। इसी तरह चौधरी नुमान इफ्तिखार, जो कि इससे पहले 1% पेमेंट के हवाले से भी एक प्लान रखते हैं और वो मीडिया के ज़रिए वो तमाम तफसीलात आप तक पहुंच चुकी हैं, वो उसकी कामयाब लॉन्चिंग तो पहले से ही हो चुकी है। अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी उनका यही कहना था कि इसको जल्द अज जल्द कामयाब बनाया जाएगा और सबसे बड़ी जो इसकी कामयाबी की ज़मानत है वो इसकी लोकेशन है। प्राइम लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट है, इसीलिए ये हाथों हाथ बिकेगा। आने वाले दिनों में इस हवाले से तो तमाम तफसीलात वो सामने आ जाएंगी, लेकिन जैसा मैंने पहले गुजारिश की है कि हम सब की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। बिलखसूस अगर इन्वेस्टर या प्रोजेक्ट लाने वाले चकवाल से उनका ताल्लुक़ हो तो जितने ये लोग कामयाब होंगे इतनी ज़्यादा ही खुशहाली वो चकवाल आएगी। जब चकवालियों के पास पैसा होगा लामहला उन्होंने और भी कोई मनसूबा जात वो शुरू करेंगे और ऐसे मनसूबा जात में ज़रूर इलाका जो है वो जब तरक्की करता है तो हिस्सा बक़दरे जुस्सा हर एक को मिल जाता है। इस वक्त अगर हम रियल एस्टेट बिज़नेस की बात करें तो गुज़श्ता 2-3 सालों से तो यहाँ जमूद तारी है और लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रोजेक्ट ऐसे सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से ये उम्मीद हो चली है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद होगी। हम हुकूमत से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस बिज़नेस के पीछे ही लठ लेकर ना पड़ जाए और इसको बंद करने की कोशिश ना करे, बल्कि सहूलत कारी करे। ये बिज़नेस कई घरों के जूले जलाता है। एक तरफ तो वो लोग हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, लेकिन वो सिर्फ अकेले नहीं कमाते, पूरी एक चेन है जिसके ज़रिए ऊपर से लेकर नीचे एक छोटे प्रॉपर्टी डीलर तक तमाम लोग इस चेन का हिस्सा होते हैं और इसमें उनको अपना अपना हिस्सा भी मिल जाता है जिससे उनके घरों के चूल्हे जलते हैं। तो कोई भी अगर तब्दीली लानी है, कहीं बेहतरी लानी है, कोई कानून साजी करनी है तो स्टेक होल्डर्स के साथ वो मुशावरत भी होनी चाहिए और इसके अलावा इस कारोबार का गला ना घोटा जाए, इसको बढ़ने दिया जाए। इन्वेस्टर आएंगे, लोगों का कारोबार चलेगा तो फिर ही पाकिस्तान फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये अलकैसा के हवाले से एक तकरीब थी और शानदार तकरीब और सॉफ्ट लॉन्चिंग और इसके बाद डिनर और फिर गपशप और फिर लोगों की घरों को रवानगी। लेकिन अब असल इम्तिहान डेवलपर्स का शुरू होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को किस अंदाज से आगे बढ़ाया जाता है ये सबसे अहम है। लोगों की तवक्कुआत पर किस तरह पूरा उतरा जाता है ये अहम नुक्ता है। अब देखते हैं कि जो सॉफ्ट लॉन्चिंग कल की गई है इसके बाद क्या इक़दामात उठाए जाते हैं और किस तरह इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया जाता है। आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।